उसका बड़ा वाला जो लड़का है ना, वो कहता है ऐसा गद्दार व्यक्ति को तुरंत धड़ से क्या कर देना चाहिए, गर्दन को अलग, अर्थात उसके गर्दन को काट देना चाहिए। दूसरे लड़का ने कहा मेरी भी यही विचार है, ऐसा आदमी को मृत्यु दंड ही मिलनी चाहिए, इसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। सेकंड वाला लड़का तो कहानी है हिमशुक का, बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत ही एकाग्र होकर के समझने की, सुनने की जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं? चलिए तो आप लोग पूर्ण रूपेण ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए इस कहानी का जो नाम है हिमशुक। क्या नाम है? हिमशुक। क्या नाम है कहानी का? हिमशुक। इसका जो लेखक है वो शंकर जी है। कौन है? शंकर जी। ठीक है, चलिए कहता है बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज करता था। बहुत समय पहले एक अवध राज्य में राजा क्या करता था? राज करता था। उसके 3 लड़के थे, तीनों बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान और गुणी थे। उनके पास कितने लड़का था? 3। और तीनों के तीनों पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। ठीक है, एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। एक दिन राजा क्या करता है, तीनों अपने संतान को, तीनों बेटा को परीक्षा लेने हेतु बुलाता है। और देखिए क्या कहता है, वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में इन तीनों के क्या विचार है। वह जानना चाहता था अब तो ये मेरा राज्य का पूरे भार किस पर रहेगा? इसमें मेरा तीनों में से किसी एक संतान पर रहेगा ना। जी सर। अब अयोग्य के हाथ में हम कैसे दे देंगे? मतलब वैसा के हाथ में देंगे ना जो एकदम योग्य हो इसके। जी सर। नहीं, ताकि मतलब जो सो उचित विचार हमेशा दे सके, उचित दंड दे सके, उचित निर्णय ले सके। यस या नो? यस सर। तो तीनों लड़का को बुला करके और वो चाहता था कि तीनों का क्या करे, विचार ले। मान लीजिए किसी को दोषी को दोष देना है, यदि दंड देना है तो तुम लोग क्या करोगे ना? हाँ, उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मान लो अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को शब्द और वह विश्वासघाती निकले तो क्या सजा देनी चाहिए? अपने बेटे से पूछता है राजा कि बेटा लोग बताओ तुम कि यदि कोई व्यक्ति हमको क्या कर, मेरे साथ विश्वासघात करे तो उसको क्या सजा दो? तो देखिए सुनिए, सबसे बड़ा लड़का जो है उसने कहता है ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। उसका बड़ा वाला जो लड़का है ना, वो कहता है ऐसा गद्दार व्यक्ति को तुरंत धड़ से क्या कर देना चाहिए, गर्दन को अलग, अर्थात उसके गर्दन को काट देना चाहिए। दूसरे लड़का ने कहा मेरी भी यही विचार है, ऐसा आदमी को मृत्यु दंड ही मिलनी चाहिए, इसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। सेकंड वाला लड़का भी कहता है यही बात, पिताजी ऐसा गद्दार व्यक्ति को क्षमा का पात्र ये नहीं है। ऐसा गद्दार व्यक्ति को फौरन क्या होना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। इसके साथ किसी तरह की दया नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहता है। उसकी दया का पात्र नहीं है। नहीं, तीसरा लड़का चुप बैठा रहा। क्या बात है बेटे, मेरे बेटे? राजा ने उससे पूछा। राजा ने पूछा बेटा तुम नहीं बोलते हो, क्या बात है? तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, महाराज यह सच है कि ऐसा कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वह सच में दोषी है या नहीं। समझ रहे हैं? जी सर। छोटे वाला लड़का कहता है पिताजी
ठीक है वो दोषी है तो उसको दंड तो जरूर देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस चीज को एकदम पूर्ण रूपेण स्पष्ट कर लेना चाहिए, प्रमाणित कर लेना चाहिए कि सच में क्या है, दोषी है। ये नहीं कि किसी को कहने पर कि ये दोषी है तो सीधे उसको धड़ से गर्दन को अलग कर दो, ऐसी बात नहीं। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया जाए तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा नहीं, उन्होंने कहा क्या तुम्हारे विचार से, उनके पिताजी कहते तुम्हारे विचार से ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे में निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। उन्होंने कहा हाँ, राजकुमार ने जब हाँ ऐसे में निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। नहीं बात यार समझे। मान लीजिए हम आए कहें राजा साहब अंकित जो है ना मेरे साथ विश्वासघात किया है, हम इसको इतना रुपया दिए थे, ये किए थे, उनके मेरे हमारे साथ ये चीज का वादा क्या था, वो चीज का पूरा किया नहीं। अब हम तुरंत तलवार निकालेंगे इसको मार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम झूठे को इस पर क्या करें, इल्जाम लगा रहे हैं नहीं, इसलिए बात को पहले स्पष्ट करनी चाहिए, प्रमाणित कर लेनी चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए कहता हाँ, राजकुमार जवाब देता है ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए उसका छोटा वाला लड़का कहता है एक मैं आपको क्या सुनाना चाहता हूँ, कहानी। कहता ऐसा करके राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। चलिए, अतः विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। कौन सा देश? कौन सा देश? विदर्भ देश। नहीं, कि जो राजा था उसके पास एक अनोखा क्या था? तोता था। उस तोते का नाम हिमसुक था। तोते का नाम क्या था चला? हिमसुक। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमसुक बड़ा चतुर था। चतुर मीन्स बुद्धिमान। नहीं, बहुत चतुर था। वह कई भाषाओं में अपनी बात कर सकता था। बुद्धिमानी इतनी थी कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया। मतलब उसके अंदर बहुत चतुराई थी, बहुत बुद्धिमानी थी। तो ऐसा कभी कभी ऐसा घड़ी आ जाता ना, ऐसा समय आ जाता ना, उसमें 10 आदमी का राय विचार लिया जाता है ना। तो ऐसे जब घड़ी आता था, परिस्थिति के समय आते थे नहीं, तो राजा भी उससे क्या करता था? राय विचार लेता था। चूंकि वो क्या थे? बहुत ही बुद्धिमान थे। कौन? हिमसुक। नहीं, चलिए, हिमसुक पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहां संयोग से उनकी भेंट अपने माता से हो गई। उन्होंने तुमसे मिलकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मतलब उसकी माता कहती है, पिता कहते हैं कि तुमसे मिलकर मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। उसके पिता ने ऐसा कहा। ठीक है, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर आ नहीं सकते हो? मतलब हिमसुक से उसके पिताजी कहते मैं तुमसे मिलकर क्या हुआ हूँ? बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। क्या तुम 2-4 दिन के लिए अपनी माता से नहीं मिल सकते हो? आपकी माता भी आपसे मिलकर के इतने ही खुशी होंगी। नहीं, चलिए, महल वापस जाकर हिमसुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। किसी का कोई भी आदमी ऐसे ही करेगा। हाँ, इस कहानी को आप रिलेट कीजिए एक व्यक्ति से। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मतलब इस प्रकार से कहेगा पिता, तो क्या मान लीजिए अपना घर द्वार छोड़कर किसी के यहाँ रह रहा है, उसके पिताजी मिलेगा, इस प्रकार से कहेगा कि बेटा 2 दिन के लिए घर आओ, तो क्या वो नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो घर जाने के लिए वो जिसके यहाँ रहता होगा पहले उससे क्या लेना पड़ेगा? उसको आज्ञा, अनुमति लेना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से हिमसुक क्या करता है? आज्ञा लेता है। ठीक है, हाँ। राजा ने हिमसुक से कहा लेकिन तुम क्या करो? जाओ, लेकिन तुम क्या खोजना? जल्दी लौट जाना। ठीक है, बहुत अच्छा महाराज, हिमसुक ने कहा। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा, हम क्या हो जाएंगे? लौट जाएंगे। मैं 15 दिन बाद वापस
आ जाऊंगा। हिमसुक ने कहा राजा से, मैं 15 दिन बाद क्या होऊंगा, वापस आ जाऊंगा। नहीं, उसके बाद हिमसुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे प्यारे बेटे हिमसुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। पिता के साथ कहाँ गया, अपने घर पर, और माँ देखती है तो माँ खुश होगी कि नहीं होगी। जैसे एक कोई देखते होंगे हमारे आपके आसपास में, कोई बाहर विदेश से कमा करके आता है तो उसकी माँ और उनके पिता लोग कितने खुश होते हैं। यहाँ तक कि आसपास के पड़ोसन भी क्या होती है, बहुत ही खुश होती है। नहीं समझ पा रहे हैं जी? चलिए, तो इसी प्रकार से जब वो घर जाता है ना हिमसुक, तो हिमसुक को उसकी माँ देख करके क्या होता है, बहुत प्रसन्न होती है। प्रसन्न होती है। चारा दिखता है ना पूरे? जी। पूरे क्या होती है, प्रसन्न होती है। हाँ, एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमसुक ने उससे कहा, मेरे दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते हैं। मगर अब मुझे जाना होगा, मेरी राह देख रहे होंगे। हिमसुक के माँ बाप उसकी इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमसुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद क्या होगा, लौट जाएगा। किसी मतलब जिस प्रकार से वो आया था बेटा, नहीं तो उसको बहुत खुशी हुई थी उसकी माँ को। अब जाएगा तो उदासी होगी कि नहीं होगी। जैसे हम आप देखते हैं कोई विदेश से आता है तो उसके घर में कितना खुशी होती है, और जाने लगता है तो सब रोता रहता है, नहीं रोता रहता है। तो इसे सब उसके पिता लोग क्या हो जाते हैं, माता लोग उदास हो जाते हैं, कितनी जल्दी मेरा बेटा क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने, हिमसुक ने अपने राजा से क्या किया था, वादा किया था कि मैं 15 दिन में क्या हो जाऊंगा, लौट जाऊंगा, इसलिए इसको जाना जरूरी है। चलिए, हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं। उसकी गार्जियन लोग कहता है कि हम राजा के लिए क्या करना चाहते हैं, कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं। ठीक है, हिमसुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज भिजवाए। हिमसुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमसुक के पिता ने कहा, आहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यही से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है, जो कोई उसका फल खा लेता वह कभी नहीं मरता, हमेशा जवान रहता। मैं वहां जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वह फल राजा को दे देना। किसका फल, अमर फल। नहीं, राजा खाएगा, अमर हो जाएगा, जवान रहेगा, ऐसा उसकी माँ सोचती है। इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं हो सकता। चलिए, फल मिलते ही हिमसुक राजा के महल की ओर क्या हो गया, रवाना हुआ। शाम हो चली थी। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमसुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और पास ही एक डाली पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौट कर आया
तो उसकी नजर चमकते हुए अमर फल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दे, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाई, उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल गया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। बात समझे? जब वो आ रहा था घर से महल की ओर, रास्ते में उसको क्या हो गया, शाम हो गया। उन्होंने सोचा क्या यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। तो वहीं पर एक पेड़ था, उसमें आप देखते नहीं पेड़ सब में छेद वगैरह कुछ होता है, तो छेद वगैरह था उसमें। वो अमर फल को रख देता है, वहीं पर डाल पर क्या होने लगता है, थोड़ा हट करके डाली होगा ना, डाली पर सोने लगता है। नींद आ जाता है उसको, सो जाता है। तब जो छेद था ना, वो जहरीली सांप का घर था। सांप आता है, देखता है चमकता हुआ क्या चीज है, कोई खाने वाला चीज होगा। उस पर क्या करता है, वो दांत मारता है। लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो छोड़ देता है। लेकिन उसके दांत का कुछ ना कुछ जहरीला उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा नहीं। तो उसका जहर, दांत का, सांप का जहर उसमें चला जाता है और अमर फल क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अब देखिए, उस जादुई फल को पाकर दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और उसने अपने माँ बाप की ओर से अमर फल भेंट किया। मिला, कहा कि महाराज मेरे माता पिता की ओर से भेंट है, आप इसे क्या करें, ग्रहण करें। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुशी हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार लगाने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया। महाराज जरा ठहरिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है कि नहीं सुझाव? राजा ने कहा, इसे उसके फल काटा। राजा ने उस फल को काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया, खाते ही मर गया। महाराज मंत्री ने कहा, महाराज आज आप बाल बचे हैं। फल जहरीला है, यह अमर फल नहीं, यह मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमसुक आपको मारना चाहता था। मतलब अमर फल कहेंगे तो आप खा लेंगे। तो क्या हो जाता है, कौवा जब मर जाता है तो उसको कहने के लिए पूरे बन जाता है कि ये अमर फल नहीं बल्कि मृत्यु फल है। ठीक है, मृत्यु फल है। और इससे ये भी जाहिर होता है, जो ये हिमसुक आपको क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। नहीं मारना चाहता तो ये कहता कि लीजिए ये अमर फल है, खाइए, जहर वाला फल दे करके नहीं। हाँ, राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। जाहिर सी बात है, होगा कि नहीं होगा, जिसको हम उतना ये करते हैं वो हमको मारना चाहता है ना। उसने लपक कर हिमसुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। सीधे पकड़ता है, सीधे खड़ाक दौड़ उड़ा देता है। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के पास एक गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद वह बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़ी सुंदर ही चमकते सुनहरे फल लग गए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बड़ा बाड़ बना दी जाए और उस हर समय पेड़ की रखवाली
की जाए ताकि कोई उस जहरीले फलों को न खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास भटकने में भी डर लगने लगा। मतलब जैसे उगा बड़ा पेड़ बना, उसमें फल लग गया, तो राजा कहा अच्छा यहाँ तो हम ये अति किए थे, नहीं मृत्यु फल दिए थे, अभी तो फिलहाल मृत्यु फल है, वो मृत्यु फल है, इसको कोई खाया नहीं जाए। चारों ओर से घेरेवा उरेवा लगा दिया, नहीं पूरे डंका पिटवा दिया, नहीं कैसे से बात है, यहाँ पर कोई नहीं आना है, इसको कोई नहीं खाना है। उन्हीं दिनों उस समय में उस शहर में एक बूढ़ा और उनकी उसकी बुढ़िया रहते थे। नहीं वे बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार नहीं था। वे किसी तरह दूसरे की मेहरबानी पर गुजर करते थे। बुढ़ापे में के मारे इतने कमजोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फाके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसे जिंदगी के बजाय मर जाना ही अच्छा। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ से जहरीले फल खा लिया जाए। एक रात बूढ़ी चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नजर बचाकर बारे के अंदर मतलब वो घेरेवा दिया था, उसके अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक फल खा लिया। इसके बाद ही वे तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंख फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो यह था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की सुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी दोनों को देखने आया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वह दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमसुक तो फल लाया था, वह असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर और इस तरह मार देने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ, बेटे राजकुमार ने आगे कहा, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना चाहिए, जरूरी है कि वो सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बात समझे? इसके लिए क्लैपिंग। बहुत अच्छा। देखिए इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिला कि नहीं मिला? कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, और बड़ा कदम तो और नहीं लेना चाहिए। बहुत हम कहा जाता है कोई भी चीज करने से पहले हम 10 बार सोच सकते हैं, लेकिन करके 10 बार नहीं सोच सकते हैं। इसलिए आज राजा उसको न मारा, तुरंत झट से उसको नहीं मृत्यु दंड दिया रहता। इस चीज की खोज पड़ताल करता कि शायद इस चीज स्पष्ट हो जाता कि वो अमर फल ही है। नहीं, आज उसको प्यारा बुद्धिमान तोता को खोना नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि हम कोई भी काम करें तो सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में ना करें। किसी भी चीज को निर्णय लेने से पहले उसको 10 बार उस पर क्या करें, मंथन करें। किसी को सजा देने से पहले या कुछ करने से पहले उसके बारे में स्पष्टीकरण एकदम पूर्णपेन कर लेना चाहिए, तब जा करके कोई भी चीज करना चाहिए। तो आशा है कि आप सभी लोग को भी बहुत अच्छा ये कहानी लगा होगा। ऐसे ही इस कहानी से हमें बहुत सीखने को बहुत चीज मिली है। बाद बाकी ऑल द बेस्ट। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।